Hello everyone and welcome to this video. In this video, we will talk about what is a multiple, what is enterprise value and how to calculate the value of a share with the help of multiple. Multiple plays a very important role in the valuation, specifically relative valuation, and to some extent it is also used in DCF valuation also. So what is a multiple? Multiple is a ratio just like other ratios, but multiple is a valuation ratio. So valuation multiples are the quickest way to value a company and are useful in comparing similar companies. With the help of multiples, we can easily calculate equity value or enterprise value. I'll let you know what is enterprise value in just a moment. Multiples are expressed as a ratio of capital investment to a financial metric. So there are two types of multiples. One is equity multiple and another is enterprise value multiple. So there are a couple of examples of equity multiples given here, like price to EPS, price to sales, price to cash flow and price to book value per share. Here price is per share and earning per share. Everything is taken on per share basis. जैसे प्राइस पर शेयर है तो सेल्स पर शेयर है, प्राइस पर शेयर कैश फ्लो पर शेयर, प्राइस पर शेयर बुक वैल्यू पर शेयर. ठीक है, ये सारे क्या आपके इक्विटी मल्टीपल्स हैं. एंटरप्राइज वैल्यू, यहाँ पर एंटरप्राइज वैल्यू होती है टोटल फर्म की वैल्यू. तो टोटल फर्म वैल्यू दैट इज एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय टोटल सेल्स. टोटल एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय टोटल इबिटा ऑफ द ईयर. एंटरप्राइज वैल्यू टू इबिट, एंटरप्राइज वैल्यू टू कैश फ्लो. तो यहाँ पे टोटल एंटरप्राइज वैल्यू है तो टोटल कैश फ्लो है, ये पर शेयर बेसिस पे नहीं होता. तो चलिए एक बार हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है. एंटरप्राइज वैल्यू रिप्रेजेंट्स द ट्रू कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायरिंग द कंपनी. एंटरप्राइज वैल्यू इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी. इस डेफिनेशन से कभी कभी समझ नहीं आता है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि एंटरप्राइज वैल्यू होती क्या है. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बाइंग ए हाउस, होम. ठीक है, और होम को परचेज करने का प्राइस आपने क्या पे किया, लेट सपोज 500 के. तो ये आपने घर खरीदा है, उसके प्राइस आपने पे किया 500 के. तो ये उसकी बन जाती है इक्विटी वैल्यू. क्या बन जाती है? इक्विटी वैल्यू. लेकिन इसी घर के ऊपर लेट सपोज लोन है कितने का, 2000 के का. तो ये जो डेट है, ये जो लोन है, अब आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि आप अब इस घर के मालिक हैं. तो क्योंकि आप इस घर के मालिक हैं, अगर आप ये लोन पे नहीं करोगे तो इसकी ओनरशिप 100% आपको नहीं मिल सकती. तो घर के ऊपर जो लोन है वो भी आपको पे करना पड़ेगा. तो जब आप इस घर को परचेज करने का डिसीजन लेंगे तो 500 के पर डिसीजन नहीं लेंगे, आपको 500 प्लस 2000 इन दोनों को कंसिडर करना होगा. ठीक है, अब एक थोड़ा सा और एग्जांपल और थोड़ा और डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं. इस घर के अंदर मान लीजिए कोई ब्रांडेड एसी रखा हुआ है, उसको आप अगर बेचना चाहो तो 50K में बेच सकते हो. तो क्या होगा, 500K प्लस 2000 माइनस 50K. आपके ऊपर घर को परचेज करने की कॉस्ट क्या आ रही है, ये आपके ऊपर कॉस्ट आ रही है 2450K. तो जब आप अपना मकान परचेज करेंगे उसी टाइम पर आपको ये देखना है कि मेरे ऊपर अगर इस घर को परचेज करूं तो एक्चुअल बर्डन क्या आएगा. सेम वे जब आप एक कंपनी को परचेज करेंगे तो आप उसकी सिर्फ इक्विटी वैल्यू पर एनालिसिस नहीं करेंगे, आपको उसकी एंटरप्राइज वैल्यू को भी देखना होगा. तो अगर मैं बताऊं कि 2450 ये उस घर की क्या होगी, एंटरप्राइज वैल्यू होगी. तो आप जब कंपनी एनालिसिस की बात करते हैं तो ओनली इक्विटी वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाएगा, आप उसकी एंटरप्राइज वैल्यू को कंसिडर करेंगे. तो एक कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूं. सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक शेयर्स आउटस्टैंडिंग कहाँ से लेने हैं, ये आपको उसकी लेटेस्ट फाइल से लेने हैं. लेटेस्ट फाइल क्वार्टर फाइल हो तो वहां से लो, और लेटेस्ट फाइल एनुअल रिपोर्ट हो तो वहां से लो. आपको बेसिक शेयर आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट ऑफ वैल्यूएशन लेना है. ठीक है, तो वो जो शेयर्स हैं आपको उसकी लेटेस्ट फाइल से लेंगे. ठीक है, प्लस क्या करेंगे, प्लस हम करेंगे डाइल्यूशन. अब ये डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन कम्स फ्रॉम डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज.
मतलब अगर डायल्यूटेड सिक्योरिटीज को हम कन्वर्ट कर दें तो उससे नेट शेयर्स कितने इशू होंगे, दैट इज डायल्यूशन। डायल्यूशन कौन किस किस से आता है? डायल्यूशन आपका आता है ऑप्शन से, डायल्यूशन आपका आता है वारंट से, कन्वर्टिबल डेट एंड कन्वर्टिबल प्रेफरेंस स्टॉक या प्रेफरेंस शेयर्स, इनसे ही आता है। इन चारों से डायल्यूशन कैसे निकालता है अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर बाद। पहले एक बार एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं। बेसिक शेयर आउटस्टैंडिंग प्लस डायल्यूशन। डायल्यूशन कैसे कैलकुलेट होगा, डायल्यूटेड सिक्योरिटी से बताते हैं आपको। अभी क्या आएगा आपका, टोटल डायल्यूटेड शेयर्स आउटस्टैंडिंग इनटू आप क्या करेंगे, मार्केट प्राइस। तो क्या आएगा आपके पास, मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्लस क्या करेंगे इसके अंदर शॉर्ट टर्म डेट एंड लॉन्ग टर्म डेट, मतलब टोटल डेट। तो शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस प्रेफरेंस स्टॉक प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट लीजेस माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये मिलाकर के अब ये जो आएगा वो क्या आएगा आपका, एंटरप्राइज वैल्यू। ठीक है, तो मार्केट कैप प्लस शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट, रेफरेंस स्टॉक प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्लस कैपिटलीज माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये आपका क्या आ गया, एंटरप्राइज वैल्यू। तो अब इस एंटरप्राइज वैल्यू को डिस्कस करने के लिए एक छोटा सा पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास बेसिक शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 100। ठीक है, और डाइल्यूशन मैं एज्यूम कर रहा हूं, मान लीजिए 50, अजम्पशन है ये। तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, ये 150 डाइल्यूटेड शेयर्स। ये कहाँ से आएंगे, आपकी लेटेस्ट फाइल से। कोई भी लेटेस्ट फाइल वहां से लोगे। अब वो लेटेस्ट फाइल क्वार्टर फाइल भी हो सकती है और वो एनुअल फाइल भी हो सकती है। इनटू आप क्या करेंगे, ये डाइल्यूटेड शेयर्स आपके हो जाएंगे, इनटू आप करेंगे मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना होगा आपका, लेट सपोज 50। तो मार्केट कैप क्या आएगी आपकी, मार्केट कैप हो जाएगी आपकी 7500। प्लस क्या करेंगे इसके अंदर, शॉर्ट टर्म डेट करेंगे, प्लस आप इसमें लॉन्ग टर्म डेट करेंगे, प्रेफरेंस स्टॉक ऐड करेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऐड करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करेंगे। तो शॉर्ट टर्म डेट है मान लीजिए 500, लॉन्ग टर्म डेट है मान लीजिए 1000, प्रेफरेंस स्टॉक है 400, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 600 और आपका कैश है लेट सपोज 1500। तो ये माइनस होगा। ठीक है, उस हिसाब से अब आपकी एंटरप्राइज वैल्यू क्या आ जाएगी, 8500। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूं कि कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू 8500 है तो मार्केट कैप निकालो, तो क्या करोगे, 8500 में से ये जो वैल्यूज है ना, इनको हम कहते हैं नॉन इक्विटी क्लेम्स। नॉन इक्विटी क्लेम्स लेस करोगे तो आपके पास इक्विटी वैल्यू बचेगी। तो इक्विटी वैल्यू आपकी बचेगी 7500। अगर इसमें से 7500 में से मुझे प्राइस निकालना, तो आप क्या करोगे, आप डाइल्यूटेड शेयर से डिवाइड करके शेयर प्राइस निकालोगे। मतलब हम बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं। एंटरप्राइज वैल्यू मैंने बताई आपको 8500, मैं कहूँगा कि आप मार्केट कैप निकालो। तो ये जो नॉन इक्विटी क्लेम है लेस करके आप मार्केट कैप या इक्विटी वैल्यू निकालोगे। इक्विटी वैल्यू को डाइल्यूटेड शेयर से डिवाइड करके आप शेयर प्राइस निकालोगे। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया, ये एंटरप्राइज वैल्यू का एक बेसिक फॉर्मूला है। अब बात आती है कि सर ये डायल्यूशन जो है 50 का, ये कैसे निकालोगे। उसको समझने के लिए आपको मैं लेके आता हूँ ऑप्शंस पे। मान लीजिए कंपनी के पास ऑप्शंस हैं 100। तीन ऑप्शंस को कन्वर्ट करने का जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 40 और मार्केट प्राइस जो है वो मैंने बताया आपको 50। तो कंपनी क्या कह रही है कि कंपनी के पास 100 ऑप्शंस हैं, इन 100 ऑप्शन को 40 रुपीज़ के स्ट्राइक प्राइस पर कन्वर्ट किया जा सकता है और मार्केट प्राइस क्या है आपका 50। तो 40 रुपीज़ पे कन्वर्ट करेगा ऑप्शन होल्डर यानी कि एम्प्लॉई, तो वो 50 पे मार्केट में बेच सकता है, मतलब उसको बेनिफिट होगा। तो ये जो सिचुएशन है इसे हम क्या कहते हैं, इन द मनी। इसको यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए,
जब स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस से कम होता है तो उसे हम कहते हैं इन द मनी। जब स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर होता है वी कॉल इट एट द मनी। और जब स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस से ज़्यादा होता है तो उसे हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी। तो ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, केवल इसी सिचुएशन में ऑप्शन को कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन को कन्वर्ट करने और ना करने का राइट ऑप्शन होल्डर्स के पास होता है। तो वो अगर चाहे तो ऑप्शन कन्वर्ट कराएगा और वो चाहे तो ऑप्शन कन्वर्ट नहीं कराएगा। तो आउट ऑफ द मनी उसके लिए लॉस मेकिंग सिचुएशन है, क्योंकि वो हायर प्राइस पर खरीदेगा कंपनी से और मार्केट में प्राइस कम चल रहा है तो वो कंपनी से कभी नहीं कन्वर्ट कराएगा। पहली सिचुएशन इन द मनी, स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस से कम है तो इस पर्टिकुलर प्राइस पर ऑप्शन को कन्वर्ट करा के मार्केट प्राइस पर वो बेचेगा तो उसको बेनिफिट होगा। तो ओनली इन द मनी सिचुएशन में हम ऑप्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डायल्यूशन कैसे आएगा? कंपनी क्या करेगी, 100 ऑप्शन कन्वर्ट करेगी। 100 ऑप्शन को कन्वर्ट करने से उसे 100 इंटू 40 इतना पैसा मिलेगा, ऑप्शन प्रोसीड्स मिलेगा। हम क्या मान के चलेंगे कि 100 इंटू 40 इस पैसे को कंपनी यूज करेगी बायबैक करने के लिए एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना आपका 50, तो 100 माइनस 80 20, ये जो आया ना 20, दिस इज कॉल्ड ऑप्शन डायल्यूशन। और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रेजरी स्टॉक मेथड। Treasury stock method assumes cash received from option conversion will be used to buy shares at market price। तो जो नेट शेयर्स इशू हुए उसको हम डायल्यूशन कहते हैं। तो ऑप्शंस और वारंट्स इन दोनों का प्रोसीजर सेम है, ट्रेजरी स्टॉक मेथड से करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि जो दूसरी सिक्योरिटी है डायल्यूट सिक्योरिटी, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस स्टॉक और कन्वर्टिबल डेट, उससे डायल्यूशन कैसे निकलता है। तो मान लीजिए कन्वर्टिबल डेट कंपनी के पास है 450 का, स्ट्राइक प्राइस है मान लीजिए 15, मार्केट प्राइस 50 रहेगा। अभी स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, वो प्राइस जिस पर डेट को कन्वर्ट किया जाएगा इक्विटी शेयर्स में। तो ऑप्शन के केस में स्ट्राइक प्राइस वही है जिस प्राइस पर ऑप्शन को कॉमन इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा। इसको स्ट्राइक प्राइस भी कह सकते हो और एक्सरसाइज प्राइस भी कह सकते हो। तो कन्वर्टिबल डेट के केस में क्या बात है यहाँ पे कि 450 रुपए का लोन है, डेट है, उसको 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से कन्वर्ट किया जा सकता है कॉमन इक्विटी में। ये सिचुएशन है। तो डायल्यूशन कैसे निकलेगा, स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस से कम है, इन द मनी है, इसको कन्वर्ट करने से डेट होल्डर्स को बेनिफिट होगा। तो 450 डिवाइड बाय 15, ठीक है, तो 30 आपका क्या आ गया, डेट डायल्यूशन। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, इफ कन्वर्टेड मेथड। अब यहाँ पर मैं सोचना कि सर जैसे ऊपर वाले ऑप्शन के केस में आपने बायबैक किया था, डेट वाले केस में बायबैक क्यों नहीं कर रहे। देखो यहाँ पर ना हमें एडिशनल पैसा आ रहा था 4000 रुपये, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, 450 रुपये का लोन है जिसको हमने बैंक से लिया होगा 2 3 4 5 साल पहले। वो पैसा हमारे पास नहीं है बिकॉज उस पैसे को हमने यूज कर लिया है लैंड, बिल्डिंग, मशीन वगैरह खरीदने के लिए। तो दैट मनी हैज बीन यूटिलाइज्ड इन द बिजनेस। तो हम उस डेट को सिर्फ इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई नया पैसा नहीं आ रहा है। तो 450 रुपए के लोन के बदले हम 30 नए शेयर देंगे। तो 30 इंटू 15 क्या होगा, 450। ठीक है, तो 450 इज कन्वर्टेड इंटू 30 शेयर। तो अब अगर आप देखोगे तो 20 तो ऑप्शन डायल्यूशन, 30 आपका डेट डायल्यूशन, 20 प्लस 30 क्या होगा 50। ये 50 ही हमने यहाँ लिखा था बेसिक शेयर प्लस डायल्यूशन करने के लिए। ये फिगर्स मैंने जानबूझ के मैच कराए 20 प्लस 30 ताकि आपको समझ आए। तो कन्वर्टिबल डेट और प्रेफरेंस स्टॉक दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। प्रेफरेंस स्टॉक होगा तब भी इफ कन्वर्ट मेथड लगाएंगे और कन्वर्टिबल डेट होगा तब भी इफ कन्वर्ट मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में देखते हैं कि मल्टीपल यूज करके आप रिलेटिव वैल्यूएशन में प्राइसिंग कैसे करते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।